दोस्तों नमस्कार, मैं आरके सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ में लेकर आया हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने परसेंटेज और एवरेज जैसे बहुत ही अच्छे लेवल पर चैप्टर्स करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे पहले के वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आज के जो क्वेश्चंस का सफ़र प्रॉफिट लॉस का है, चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल हैं। उन सवालों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं सवालों को। दोस्तों देखिए आज का हमारा सवाल क्या है, समझते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर तथा बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने वही वस्तु डी को 10% लाभ पर बेच दिया है। अगर यदि डी ने इसके 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों समझते हैं कि किस तरीके का ये सवाल है। दोस्तों अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो आपको अगर याद आ जाए तो मैंने एक सवाल और कराया है ऐसा ही, जिसमें मैंने बताया था अगर किसी सवाल का अंतिम उत्तर दिया हो तो आप उसे 22 सर्किल लगा सकते हो बहुत ही आराम से शॉर्ट में। तो दोस्तों अगर याद है तो मैं आपको वो उसी तरीके से बताता हूँ, और अगर नहीं याद है तो मैं इसके और 2 तरीके बता देता हूँ जिससे आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ आ जाए। चलिए देखते हैं सवाल। दोस्तों पहला सवाल ये था कि ए ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचा है बी को। तो दोस्तों 25% का मतलब होता है 25/100। 25% का मतलब 25/100 तो मतलब 1/4। तो दोस्तों प्लस का 1/4 हम लिखेंगे। किसका लिखेंगे? प्लस का 1/4। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 20% का लाभ तो प्लस का 1/5। 20% दोस्तों 20/100 तो 1/5 फ्रैक्शन के रूप में आएगा। सी ने वही वस्तु डी को 10% लाभ पर यानी 1/10। 1/10 ये भी दोस्तों प्लस का है। और अगर डी ने उसके 330 रुपये चुकाए हों, 330 रुपये चुकाए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों मैंने एक बात आपको बताई थी कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो शायद, अगर मे बी कंडीशन में बोले तो शायद क्वेश्चन नंबर 9 मैंने प्रॉफिट लॉस का ऐसा ही कुछ था। चलिए देख लेते हैं। 330 दोस्तों पहले आप लिखें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस लगा इसलिए 10 से 11, वैल्यू 10 में 1 जुड़ेगा यानी 11/10। तो दोस्तों 11×3 = 33। तो ये 30 दाम का 300। दोस्तों यहाँ पर कीमत किसी चीज़ की कितनी आ गई? 300 आ गई। तो दोस्तों अब 300 लिखेंगे। आप 300 लिखेंगे, इसमें देखिए 5 में 1 जुड़ेगा 6/5। तो दोस्तों 6×5 = 30, 50, 50×5 = 250। दोस्तों यहाँ पर 250 आ गया। अब दोस्तों 250 लिखेंगे और ये वैल्यू 4 में 1 जुड़ेगा 5/4। तो दोस्तों 5×5 = 50, चौको 200। तो दोस्तों ए ने उसे कितने में ख़रीदा था? 200 रुपये में। दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने बताया इसको, आप खुद कल्पना शायद नहीं कर सकते। बहुत ही इजी मेथड है और ये बड़े बड़े सवालों को बहुत ही शॉर्ट करेगा। ये मेथड वहाँ पर लगता है जब किसी सवाल का अंतिम उत्तर दिया हो, वो भी अंतिम की कंडीशन शेष पर चलती हो, यानी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज चलता है तो ऐसी कंडीशन में लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका मैं एक इजी तरीका आपको और बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप को बिल्कुल मेहनत न पड़े और ये सवाल आ जाए। चलिए देखते हैं इसका दूसरा तरीका दोस्तों किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और आप थोड़ा सा बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बिल्कुल मैथ में आप एकदम हीरो बन जाएंगे। बस समझना है कुछ चीज़ों को। दोस्तों देखिए 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 100 से 125 डायरेक्ट लिख दिया। 20% का लाभ 100 से 120 और 10% का लाभ 100 से 110। दोस्तों जो लोग बिगिनर हैं ये बात समझ सकते हैं बहुत आसान से। और अगर इसी बात को एक ब्रांड लेवल पे कहना चाहें हम, इसी चीज़ को एक अच्छी भाषा में, तो दोस्तों 25% का लाभ मतलब वैल्यू 4 से 5, 20% का लाभ मतलब वैल्यू 5 से 6, 10% का लाभ वैल्यू 10 से 11। दोस्तों इनकी अगर कटिंग करेंगे तो देखिए यही आएगा आपका, यही आएगा। सिंपल है क्योंकि 25% को 1/4 कहते हैं तो वैल्यू 4 से 5। ये वाली बातें तो दोस्तों समझते ही हो। 25% को 1/4 कहते हैं, 20% को 1/5 कहते हैं, 10% को 1/10 कहते हैं। नीचे में ऊपर वाली चीज़ जुड़ रही है। तो दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी आपको। सिंपल है।
हर तरीके से समझ आ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप सोचिए, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। मैं थोड़ा सा बोर्ड खाली कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, ताकि अच्छे से समझ जाएं आप। चलिए, वैल्यू 4 से 5 और 5 से 6 और 10 से 11। दोस्तों ये बातें तो क्लियर हो चुकी है आपको वैसे। अब बात दोस्तों करते हैं, जैसे देखिएगा कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली मैं कोई कानपुर से सामान लाऊंगा, तो वो दुकानदार एक तो लाभ पे हमको देगा, फिर मैं कस्टमर को दूंगा, फुटकर वालों को, वो भी लाभ पर बेचेंगे। तो कोई चीज़ ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और हर व्यक्ति ने प्रॉफिट कमाया। तो 330 रुपये अगर डी ने अदा किए तो ए ने वास्तव में उसे कम की खरीदा होगा। मतलब दोस्तों 330 से तुमको आंसर कम पाना है। बहुत सारे सवाल परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट लॉस से लेकर मैं इसी लेवल पे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे आंसर कम पाना कि ज़्यादा पाना। तो दोस्तों 330 की बात करें हमें आंसर कम पाना है, क्योंकि महंगी होते होते 330 की पहुँची है। तो इसका मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा, मतलब इससे कम की खरीदा होगा। तो दोस्तों कम आंसर पाने के लिए ऊपर छोटा रहता है, नीचे बड़ा रहता है, ऊपर छोटा रहता है, नीचे बड़ा रहता है, ऊपर छोटा रहता है, नीचे बड़ा रहता है। मतलब दोस्तों इनमें कौन छोटा है? 4, 4 ऊपर 5 नीचे। इनमें कौन छोटा? 5, 5 ऊपर 6 नीचे। इनमें कौन छोटा है? 10, तो 10 ऊपर 11 नीचे। दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैंने कहा है कि मैं हर सवाल को प्रैक्टिकली तरीके पर ही पढ़ाता हूँ, जीवन से जोड़कर, ताकि आपको लगे ना आपको मैथ आती है और सवाल आपका कोई छूटे ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। ये 11 33, ये 11 33 हो गया दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। दोस्तों ये 6 पंचे 30 हो गया, ये 5 5 खत्म हो गया, 4 पंचे 20 दाम का 200। दोस्तों फिर से मेरा आंसर 200 रुपये आ चुका है। उसने कितने की वस्तु खरीदी थी? 200 रुपये। तो सिंपल है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने औसत में कहा कि आंसर इससे छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, जिस तरीके से मैंने परसेंटेज में कहा कि इससे बड़ा आएगा कि इससे छोटा आएगा, उसी तरीके से मैंने आपको इस नियम पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आंसर आपका छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। कहाँ मैथ ज़्यादा है, कहाँ रूल्स ज़्यादा है, बस आप समझने के लिए तैयार हो जाएं, मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक मेथड बताया हुआ है कि जितनी वस्तु बेचकर पैसा निकल आए उसे क्रय मूल्य मान लेते हैं। सिंपल सी बात, सबसे पहली बात, जितनी वस्तु बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य मानते हैं। तो दोस्तों 1 किलो चीनी मान लीजिए आपके पास है, आपने उसको खरीदा है। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर का मतलब ये है कि जितने की आपने 1 किलो चीनी खरीदी है उतने ही रुपए 950 ग्राम चीनी बेचकर निकाल लिया। क्योंकि सिंपल सी बोला है, अगर मैं इसको उल्टे शब्दों में बोलूँ कि 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1 किलो चीनी मैंने जितने की खरीदी उतना रुपए मैंने 950 ग्राम चीनी बेचकर निकाल लिया। तो सिंपल है दोस्तों, मैंने कितनी वस्तु बेचकर पैसा निकाल लिया? 950 ग्राम। तो 950 ग्राम आपका सीपी की श्रेणी में आएगा। ये बात दोस्तों आपको कन्फ्यूजन कर रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब वस्तुओं की मात्रा होती है तो यही लेवल लगता है। मैं इसकी डिटेल भी आगे आने वाले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। और 1 किलोग्राम चीनी का जो क्रय मूल्य 950 ग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब अभी भी 50 ग्राम शेष चीनी उस व्यक्ति के पास है। पैसा निकल आया पर 50 ग्राम चीनी अभी शेष है, वही तो प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट दोस्तों × 100। सिंपल है दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात। बस आप कटिंग कर दीजिए, सवाल आपका हो जाएगा। तो ये कटिंग हो गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 45। दोस्तों 19/100/19 क्लियर है। तो आप 19 से 100 को भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19 × 5 = 95, यानी कि 5 सही 5/19% प्रॉफिट होगा। उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा? 5 सही 5/19% प्रॉफिट होगा। दोस्तों क्लियर हो गई होगी मेरी बात, ये बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, अगर आपको डाउट होगा
तो आर के सर से पढ़ने का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, एक कंडीशन बोला था कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यानी दोस्तों ये विक्रय मूल्य 1000 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये दोस्तों बोला था। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगी, मैं इधर बताता हूँ। 2x बराबर 3y, इसका मतलब होता है x का मान 3, y का मान 2। तो दोस्तों सिंपल है, SP का मान 1000, SP का मान 1000, यानी दोस्तों SP बराबर आपका मान उस तरह से 1000 हो जाएगा और CP का मान बराबर का मान होता है 950 हो जाएगा। तो कोई चीज़ 950 की है, 1000 की बेची गई तो 50 ग्राम 50 का प्रॉफिट हुआ, CP आ गया 950। ध्यान से देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको इससे भी कंडीशन समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक निर्माता का जो लाभांश है वो 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा यदि फुटकर विक्रेता का मूल्य 1265 हो। तो सिंपल है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो कि एक क्वेश्चन मैंने कराया है जिसमें मैंने सर्किल से बताया, इसका भी दोस्तों अंतिम उत्तर दिया है। जब अंतिम उत्तर देता है तो मैं आपको बता चुका हूँ सवाल कैसे लगते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, पहले बोला 10% लाभ, यानी वैल्यू 10 से 11, मैं इस लेवल पे बता देता हूँ, वैल्यू 10 से 11। फिर दोस्तों 15% का लाभ, तो 15% को दोस्तों क्या बोलते हैं पहले ये देख लो। 15/100, 5 15, 5 दूना 10, 3/20, 3/20 का मतलब दोस्तों 20 से 23, नीचे में ऊपर वाली चीज़ जुड़ जाती है। फिर 25% का लाभ, तो दोस्तों वैल्यू 4 से 5। दोस्तों ये बात समझ में आ गई। अगर वो फुटकर विक्रेता सबसे बाद में आया, पहले निर्माता आया है, फिर उसके बाद थोक विक्रेता आया, फिर फुटकर विक्रेता, ऐसे ही तो आते ही है। तो सिंपल है, उसका मूल्य 1265, तो निर्माण तो इससे कम का हुआ होगा। तो निर्माण यानी 1265 से तुमको आंसर कम पाना है। 1265 से आपको जो आंसर है कम पाना है। तो कम आंसर पाने के लिए ऊपर 10 नीचे 11, यहाँ पर ऊपर 20 नीचे 23 और यहाँ पर ऊपर 4 नीचे 5। दोस्तों क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 1265 इंटू 10/11 इंटू 20/23 इंटू आपका 4/5। दोस्तों ये कंडीशन है, क्योंकि आप पहले से समझ गए, सर्किल से भी इसको लगा सकते हैं। आप पहले से समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपका 1265 से कम आंसर आना चाहिए। इसलिए बिल्कुल दोस्तों अब आप इसको बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। मैं 11 से काट दूँ, या कटिंग करने के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं कटिंग करूँ तो आपको थोड़ा समझ आए। चलिए यहाँ पर 11 एकम 11 हो गया, बच गए दोस्तों 1, 16 हो गया, 11 एकम 11 बचा 5, 11 5 55। दोस्तों 23 पंचे 115, 23 पंच ये दोस्तों अलग चीज़ है, 23 पंचे 115 हो गया। ये 5 5 दोस्तों कट गया, 10 इंटू 20 200 चौको 800। तो दोस्तों निर्माता जो इस वस्तु का उत्पादन हुआ था उसकी कीमत कितनी थी 800। तो दोस्तों देखिएगा, अभी मैंने क्वेश्चन को बताया है कि आंसर छोटा आएगा कि बड़ा। इस लेवल पे बहुत सारे मेथड बन रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे सवाल बन रहे हैं इस मेथड पे। तो आप इसे कवर करिए ना बिल्कुल। जब किसी सवाल का अंतिम उत्तर दिया हो और सवाल शेष पर बढ़ता हो या घटता हो, आप सिंपल से सवाल बस इसी मेथड से लगा दीजिए, आपको सवाल आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है तथा 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेच देता है। तो उसे कितने % प्रॉफिट हुआ है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सिंपल है, 1 रुपये का 1 अंडा, यानी अंडे दोस्तों उसने 144 खरीदे हैं और 1 रुपये का 1 अंडा खरीदा है, तो उसका जो 144 रुपये उसने खर्चा किया मार्केट में, यानी दोस्तों उसने खरीदा, ये CP हो गया। अब 20 अंडे टूट गए तो 124 अंडे बचे दोस्तों, और 1 रुपये 20 पैसे का अंडा इस बार बेच रहे हैं। तो दोस्तों इसको गुणा कर लें, 148.80 रुपये हो गए। तो दोस्तों ये SP हो गया।
ये एसपी हो गया। तो दोस्तों आपके पास सीपी भी मौजूद है और एसपी भी मौजूद है, तो आप इसको डिफरेंस कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। तो 148.80 में 144 घटा दीजिए तो 4.80 का आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर काउंट होता है? सीपी पर काउंट होता है। तो सीपी दोस्तों कितना है? 144 है। सीपी 144 है इंटू 100 है। दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, ये 2 अंक बाद दशमलव हटा 2 जीरो बढ़ा के ये कटिंग कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 12 चौका 48 और ये 12 बार वहाँ 144। यहाँ पर दोस्तों 4 दहम 40 और 4 तेईं 12 दोस्तों कटिंग करते चले आ रहे हैं। 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, बहुत अच्छे से सीपी और एसपी दोनों दिए हैं, बस आपने डिफरेंस किया, प्रॉफिट आ गया, नीचे सीपी रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि हमेशा सीपी पर काउंटेड होते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु 21 रुपये में बेचने से जो हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जब सीपी बराबर प्रतिशत हानि हो, जब सीपी बराबर प्रतिशत हानि हो तो आपको एक रूल मैं नोट करा दूं, उसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों आप ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, एसपी के गुणनखंड का योग 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। एसपी के गुणनखंड का योग 10 होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का 10 गुना सीपी होता है, 10 गुना सीपी होता है, 10 गुना सीपी होता है दोस्तों ये कंडीशन आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। रीज़न है, अगर दोस्तों कोई रूल कोई प्रोसेस लगे तो आंसर उसका एक आएगा, लेकिन दोस्तों इस सवाल में आंसर आपके 2 आएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21 के ऐसे गुणनखंड करें जिनका योग 10 होना चाहिए। तो दोस्तों हो जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21। तो दोस्तों आंसर 30 और 70, क्योंकि बोला क्या है, एसपी के गुणनखंड का योग 10 होना चाहिए और दोनों का 10 गुना सीपी होता है। तो दोस्तों 30 या 70, यानी कि दोस्तों ये दोनों आंसर हैं। आपके बुक में भी देखिएगा ये दोनों आंसर आ रहे हैं। बाकी अगर आप और तरीके से लगाना चाहो तो मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये याद करना पड़ेगा। मैं फार्मूले वगैरह तो देता नहीं, लेकिन फिर भी अब इसको मैं दूसरे तरीके आपको फिर से समझा देता हूँ। चलिए देखिएगा इसका दूसरा तरीका, किस तरीके से आप इस सवाल को बिहेव कराएंगे ताकि आपको सवाल बहुत अच्छे समझ आ जाए। तो दोस्तों आपने एक फार्मूला सुना होगा, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 और 100 में अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। दोस्तों ये फार्मूला होता है सीपी का, ये सीपी का फार्मूला होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, ये ऑप्शनल आपको अब उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों एसपी तो 21 दिया है, इंटू 100 किया आपने, ये सवाल सिद्ध करना होता है दोस्तों। एसपी 21 दिया है, इंटू 100 दिया हुआ, 100 भी लिखना है आपको, माइनस लिखना दोस्तों, क्योंकि ये लॉस परसेंट है। यहाँ पर बोला है हानि होती है, मतलब सीपी बराबर प्रतिशत हानि की बात किए हैं, तो माइनस का ही तो मार्क रखेंगे आप, माइनस का मार्क। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ आपको सीपी भरना है, यहाँ प्रॉफिट मतलब कि लॉस परसेंट भरना है, और आपकी सिचुएशन है कि सीपी बराबर प्रतिशत हानि। तो दोस्तों जो यहाँ सीपी मानेंगे उतने परसेंट हानि करेंगे। अगर आप यहाँ सीपी 30 मानते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपको 30% की हानि करनी पड़ेगी, और जब आप 30% की हानि करेंगे तो नीचे 70 लगेगा, यानी कि ये 30 घटेगा। तो दोस्तों देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो सिंपल है, इसको मैं 70 लिख लूँ डायरेक्ट, क्योंकि 30% हानि, 30 सीपी तो 30% हानि, सीपी बराबर प्रतिशत हानि होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात जरूर समझ आ गई होगी, सीपी बराबर प्रतिशत हानि होनी चाहिए, यानी अगर 30 क्रय मूल्य तो 30% हानि, और 30% हानि का मतलब 70।
तो दोस्तों ये कंडीशन छात्रों की किस, तो देखिए दोस्तों 30-30 दोनों आपस में बराबर हैं। अगर आप यहाँ 70 मानेंगे तो 70% के यानी यहाँ 30 लिखेंगे तो दोस्तों बराबर आएगा। यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 30 भी सही है और 70 भी सही है। 30 या 70 या 30 और 70 दोनों बातें राइट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली कंडीशन भी आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी।